दोस्तों आज हम जानने वाले हैं डिमांड के बारे में। डिमांड के बेसिक्स को आज से स्टार्ट करते हैं, वो भी ऑनलाइन। मैंने ऑफलाइन में डिमांड को बीच में ला दिया है, ठीक है। तो डिमांड का आज हम बेसिक स्टार्ट करते हैं कि कितने लोगों का, कितने स्टूडेंट का ये टॉपिक बेसिक वाला छूट गया है। हालांकि मैं अपने फर्स्ट बैच में ये बात नहीं पढ़ा हूँ या फिर डिमांड का बेसिक में नहीं पढ़ा हूँ, ऑफलाइन में एक भी दिन अटेंड नहीं किया अपना बच्चा। और अगर कोई भी स्टूडेंट, मेरे फ्रेंड्स अगर छोड़ देते हैं तो आके ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर सकते हैं बाय द प्राइवेट लिंक जो कि मैं स्टूडेंट को देने वाला हूँ, ठीक है। वही आपको सर्कुलेट करेगा। ये बात ये है कि प्राइवेट लिंक के थ्रू आपको क्या करना है, अपने बेसिक से जो भी क्लासेस हैं वो अगर आप मिस कर दे रहे हो तो आप अटेंड कर सकते हैं। बेहतर आपके लिए ऑफलाइन है, क्योंकि ऑफलाइन में जितना समय मैं दूंगा उतना मैं ऑनलाइन में नहीं दूंगा या फिर इस वीडियो में नहीं दूंगा। दोस्तों आज डिमांड को समझने से पहले हम लोग अपने प्रीवियस ऑनलाइन क्लास या प्रीवियस ऑफलाइन क्लास पे नजर डालें तो उसमें हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था कि प्रोडक्शन इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। मैंने इसका एक फॉर्मूला भी अच्छा खासा आपको बताया था, बनाओ इक्वल टू खाओ प्लस लगाओ, ये मैंने बताया था आपको। तो इस प्रोडक्शन के इज इक्वल टू क्या होता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, किसकी, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट यानी कि उपभोग और निवेश, इसकी अगर बात करते हैं तो ये किसके बराबर होता है, उत्पादन के बराबर होता है। आज इस नोट्स की उतनी जरूरत नहीं जितनी आपकी और मेरी इंटरेक्शन की जरूरत, आपकी और मेरे बातचीत की जरूरत। तो दोस्तों पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, ठीक है। अब देखिए, कंजम्पशन है या इन्वेस्टमेंट है, उपभोग है चाहे निवेश है। उपभोग और निवेश आप उसमें क्या देखकर करोगे कि आपका उससे फायदा निकले, आपका उससे काम निकले। या यूं कहें तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट अपने वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए करोगे, अपनी जरूरतों इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आप उपभोग और निवेश करोगे। लेकिन ये उपभोग और निवेश उसी में करोगे जिससे कि आपके इच्छाएं और जरूरतों की क्या हो, पूर्ति हो। कहने का मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट में आपकी इच्छाएं और जरूरतों की पूर्ति करने की क्षमता हो या एबिलिटी हो या पावर हो। और इसी एबिलिटी, इसी पावर या इसी क्षमता और इसी शक्ति को कहते हैं यूटिलिटी, हिंदी में कहें तो उपयोगिता। उपयोगिता नहीं, उपयोगिता। यानी कि किसी वस्तु का, किसी प्रोडक्ट का जो इच्छाओं की पूर्ति करने की क्षमता होती है या जो शक्ति होती है वही कहलाता है उपयोगिता या यूटिलिटी। तो यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, या यू कहें तो यूटिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई योर वांट्स और नीड्स। या हिंदी में इसे कहें तो उपयोगिता का मतलब होता है किसी भी वस्तु का इच्छाओं को पूर्ति करने की क्षमता या शक्ति। आप इसे नोट भी कर सकते हो, जो मैंने लाइन इससे पहले बोला आप पीछे जाइए वीडियो में, उसको नोट कीजिए। अब बात आता है कि इसका डिमांड से क्या नाता। डिमांड का मतलब होता है हिंदी में मांग, और ये जो मांग है, ये जो डिमांड है, ये एक सिंगल वर्ड पर बेस्ड है, एक सिंगल शब्द पर बेस्ड है, एक अकेले शब्द पर आधारित है, और वो अकेला शब्द है उपयोगिता, इंग्लिश में कहें तो यूटिलिटी। अब इस डिमांड की अगर बात की जाए तो इस डिमांड में जब वांट, नीड, वांट्स और नीड्स और वांट के साथ, यानी कि जरूरतों और इच्छाओं के साथ क्या जुड़ जाता है, आपकी पेमेंट करने की क्षमता या आपका पैसे देने की क्षमता, ये जब उसमें शामिल हो जाता है तो वो कहलाता है डिमांड। डिमांड को अगर कहा जाए इंग्लिश में तो डिमांड
एक इफेक्टिव डिजायर है। अब बोलोगे कि इफेक्टिव डिजायर क्या होता है? मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। तो बोलोगे आपकी प्रभावपूर्ण इच्छा या फिर इफेक्टिव डिजायर क्या होता है? प्रभावपूर्ण इच्छा या इफेक्टिव डिजायर, जैसा कि हमारे सेकंड बैच वाले लोग जानते हैं कि भाई प्रभावपूर्ण इच्छा या फिर इफेक्टिव डिजायर का मतलब होता है, हाँ वही जो आप बोल रहे हो, सेकंड बैच के जो भी है जो बोल रहे हो वही है। इफेक्टिव डिजायर का मतलब जिसकी पूर्ति की जा सके, यानी कि उन इच्छाओं या उन जरूरतों जिसकी पूर्ति की जा सके, वही क्या कहलाता है? इफेक्टिव डिजायर या प्रभावपूर्ण इच्छा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि घर में चांद और सूर्य को लेके आना या मून और सन को लेके आना, क्या ये पॉसिबल है? आप कहोगे नहीं, यह असंभव है। यानी कि इन इच्छाओं और जरूरतों की पूर्ति नहीं की जा सकी या फिर इन नीड्स और वांट्स का सेटिस्फेक्शन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो एक्चुअल में अगर बात की जाए तो डिमांड इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय। अब ये विलिंगनेस किसको लेकर है? ध्यान से पूरा देखिएगा, फोकस होके। विलिंगनेस या क्षमता किसको लेकर होनी चाहिए? दो चीजों का नहीं, दो, विलिंगनेस के साथ, और तीसरा एबिलिटी टू बाय। एबिलिटी टू बाय यानी कि आपके खरीदने की क्षमता। तो ये इसको हम अलग से रख देते हैं भाई। खरीदने की जब क्षमता होगी तभी आप मांग करोगे। जब खरीदने के पास क्षमता होगी नहीं तो वो मांग नहीं, वो क्या होगा? इच्छा होगा, आपका जरूरत होगा, आपका वो आपका मांग नहीं होगा। तो ये विलिंगनेस किसको लेकर है? दो चीजों को। पहला, उन वस्तुओं का, जैसे कि सेकंड बैच वाले एकदम फोकस होकर देख रहे हो भाई, आप लोग का ही मैं बात बोल रहा हूँ, सेकंड बैच वाले, क्योंकि ये लोग भाई नेक्स्ट लेवल, सेकंड बैच वाले एकदम नेक्स्ट लेवल है भाई। हर एक क्लासेस अटेंड कर रहा है, सैल्यूट करना चाहूंगा हर एक क्लासेस, और फोकस है। मेन बात यहाँ पे है कि फोकस है, ठीक है? तो फर्स्ट बैच में उन्हीं की तरह बनो एंड फोकस रहो, ठीक है? ऐसा ना बताना है कि आपको ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करना पड़ जाए, ठीक है? तो बस ये समझो बात को। बात ये है एक्चुअली में कि विलिंगनेस दो चीजों को लेकर होना चाहिए। पहला चीज विलिंगनेस, पहला चीज, या फिर क्षमता दो चीजों को लेकर, इच्छा दो चीजों को लेकर होनी चाहिए। पहला, उन वस्तुओं को लेकर जिन वस्तुओं की प्राप्ति आपको करनी है। विलिंगनेस टू एक्वायर दैट थिंग्स, विलिंगनेस टू एक्वायर दोज थिंग्स थ्रू विच यू विल सेटिस्फाई योर वांट्स और नीड्स। यानी कि उन वस्तुओं को लेकर आपके पास इच्छा होनी चाहिए, उन वस्तुओं की प्राप्ति को लेकर आपके पास इच्छा होनी चाहिए, जिन वस्तुओं की प्राप्ति आपको अपनी इच्छाओं और जरूरतों की पूर्ति करने के लिए करना है। उन वस्तुओं को लेकर होनी चाहिए जिन वस्तुओं के द्वारा आपको अपनी इच्छाओं और जरूरतों की क्या करनी है? पूर्ति करनी है। विलिंगनेस टू एक्वायर दोज थिंग्स थ्रू विच यू विल सेटिस्फाई योर वांट्स और नीड्स। एंड दूसरा विलिंगनेस किसको लेकर होना चाहिए? टू एक्वायर। देखो दोनों में एक्वायर एक्वायर है, लेकिन एक क्या है? एक आपका, हाँ सेकंड बैच घबराओ मत, एक आपका किसको लेकर होना चाहिए? प्रोडक्ट को, कमोडिटी को, जैसे कि मैंने बताया था। एंड दूसरा उस कमोडिटी को या फिर उस कमोडिटी के थ्रू, ऐसा नहीं, उस रिसोर्सेज के थ्रू, जिस रिसोर्सेज के थ्रू आप उस कमोडिटी को एक्वायर करोगे उसको लेकर होना चाहिए। यानी कि टू एक्वायर दोज मीन्स थ्रू विच यू विल एक्वायर दैट कमोडिटी थ्रू विच यू विल सेटिस्फाई योर वांट्स और नीड्स, ठीक है? तो पहला किस चीज को? पहला गुड्स को लेकर होना चाहिए, आपकी विलिंगनेस टू एक्वायर द, या फिर टू पोजेस द, जैसे कि आपके बुक में लिखा है कि टू पोजेस द कमोडिटी थ्रू विच यू विल सेटिस्फाई योर वांट्स और नीड्स। एंड दूसरा किसको लेकर होना चाहिए? दूसरा आपको लेकर, दूसरा जो विलिंगनेस किसको लेकर होना चाहिए? दूसरा विलिंगनेस आपको इस चीज को लेकर होना चाहिए, चीज को नहीं एक्चुअली में, वो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज को लेकर होना चाहिए, उन संसाधनों को लेकर होना चाहिए जिस संसाधनों के द्वारा आप उस कमोडिटी को क्या करोगे? एक्वायर करोगे। पहला कमोडिटी को लेकर होना चाहिए, और दूसरा उस कमोडिटी के थ्रू या फिर उस रिसोर्सेज के थ्रू, जिस रिसोर्सेज के थ्रू आप कमोडिटी को प्राप्त करोगे, उस रिसोर्सेज को लेकर होना चाहिए, ठीक है?
हाँ ये कमोडिटी है, ये रिसोर्सेज है, प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो विलिंगनेस ये क्या हो गया हमारा, विलिंगनेस हो गया। ये जब मिल गया कमोडिटी और मीन्स मिल गया तो क्या बन गया, विलिंगनेस बन गया। और इस विलिंगनेस के साथ जब एबिलिटी टू बाय मिल गया तो वो क्या बन गया, क्या बन गया वो, डिमांड। तो डिमांड में तीन बातें होती हैं। पहला, टू एक्वायर दोस थिंग्स थ्रू व्हिच यू विल सेटिस्फाई योर वांट्स और नीड्स, यानी कि उन चीजों को लेकर आपकी इच्छा होनी चाहिए, जिस चीजों को आपको प्राप्त करना है, जिन चीजों के द्वारा आपको अपनी इच्छाओं जरूरतों की पूर्ति करनी है। दूसरा, उन माध्यमों को लेकर होना चाहिए जिन माध्यमों के द्वारा या जिन संसाधनों के द्वारा आप उस वस्तु की प्राप्ति करोगे और प्राप्ति करने के बाद अपनी इच्छाओं जरूरतों की पूर्ति करोगे। और तीसरा, आपकी क्षमता, खरीदने की क्षमता या पेमेंट करने की क्षमता को लेकर, यानी कि एबिलिटी टू बाय। तीन चीजें मैं लिख देता हूं, या फिर ये यू कहें तो ये 3 एलिमेंट्स हैं। पहला, टू एक्वायर दो थिंग्स। अब ये दो थिंग्स कौन है, वही थिंग्स जिसके थ्रू आप अपने वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करोगे। दूसरा, टू एक्वायर दोज मीन्स जिसके थ्रू आप क्या करोगे, इस थिंग्स को या फिर इस कमोडिटी को क्या करोगे, एक्वायर करोगे। उस मीन्स को लेकर आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए, विलिंगनेस। तो विलिंगनेस में ये दो चीजें बताएंगे, ये और दूसरा ये अलग से एक एलिमेंट है। तो पूछता है कि डिमांड के 3 एलिमेंट्स कौन है। तो पहला एलिमेंट ये है जो कि विलिंगनेस, पहले 2 एलिमेंट्स ये हैं जो कि विलिंगनेस के अंदर आ जाते हैं। और तीसरा है एबिलिटी टू बाय, ये किसी के अंडर में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि आपकी एबिलिटी किसी के अंडर में नहीं आएगी। एबिलिटी टू बाय है, एबिलिटी एबिलिटी टू बाय, ठीक है। तो इन 3 चीजों को लेकर आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए। अब रही बात नोट्स की, मैं यहां तक जब बता दिया बहुत है। रही बात नोट्स की, तो नोट्स आप अपने क्लासमेट से या फिर बैचमेट से ले सकते हो, ठीक है। तो वहां से आप उन नोट्स को एक्वायर कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है ये सारी बातें, डिमांड के बेसिक्स बातें आपको समझ में आई होंगी। और जल्द ही इस डिमांड के बेसिस से आगे बढ़ के हम डिमांड फंक्शन पे भी आने वाली। अगला टॉपिक हमारा डिमांड फंक्शन है, हिंदी में कहें तो मांग फलन। मांग फलन एक बहुत ही अच्छा खासा टॉपिक है, उसको समझना बेहद जरूरी है, ठीक है। और बहुत ही मजा आएगा मांग फलन में, क्योंकि उसका बेसिक ही स्टार्ट होता है एक ऐसे वर्ड से जो कि आपके लाइफ से एकदम रिलेटेड है, आपके और मेरे इंटरेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो अच्छा वीडियो लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी अपडेट्स मैं चाहता है कहीं आपसे मिस ना हो। एंड दोस्तों जो भी अभी तक अननोन है लोग, उन लोगों को कर दीजिएगा, उन लोगों को ये चैनल मतलब कि बता दीजिएगा, जिसमें आप प्राइवेट लिंक के थ्रू आप लोगों को पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। हाँ दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट लिंक है, किसी को शेयर कर सकते हैं। पब्लिक लिंक वैसे शेयर होता है, लेकिन मैं बोला हूँ प्राइवेट लिंक किसी को शेयर कीजिए, नो प्रॉब्लम। बट आप लोगों को एक प्रायोरिटी देने के लिए मैंने प्राइवेट लिंक के थ्रू आप लोगों को पढ़ाने का सोचा, ठीक है। तो दोस्तों तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, पीछे सबक साथ, वेरी ग्रेट नॉलेज राइडर। तब तक के लिए आप सबको शुक्रिया, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।